इस रोड से क्यों जा रहे हैं? ये रास्ता तो लंबा है। दूसरे रोड पर काम चल रहा है भाई, मैंने चेक किया था फोन पर। ये रोड क्लियर है। ये क्या? नहीं नहीं भाई, फ्यूल खत्म हो गया। भाई माफ कर दीजिए, मुझे फ्यूल भरवाना भूल गया। तो हम अब क्या करेंगे? कैन है गाड़ी में, 2-3 किलोमीटर पर फ्यूल स्टेशन है, मैं वहां से ले आऊंगा। टैक्सी बुला लो, कैस रोड पर नहीं आती। हाँ सही है, मैं कॉल करता हूँ। रहने देना भाई, मतलब जितनी देर में टैक्सी आएगी उतनी देर में तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो फिर क्या फ़ायदा बुलवाने का? 20-25 मिनट तक आ जाऊंगा वापस। बस इसी की कसर थी, अब आधे घंटे तक इनके साथ बैठना पड़ेगा। भाई भूख लगे तो पिकनिक बास्केट है डिक्की में। पिकनिक बास्केट किस लिए रखी है डिक्की में? वो मैंने रखी थी, अपने दोस्त के साथ पिकनिक का प्लान बनाया था, मगर आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं और ले लूंगा। कुछ अजीब सी ही बात है, इस हफ्ते सब अजीब हरकतें कर रहे हैं। ये तो सुनसान इलाका है, मुश्किल है फ्यूल स्टेशन मिलना। गाड़ी में घुटन हो रही है, बाहर निकलकर कहीं बैठने की जगह देखते हैं। संभल के। मेरे ख्याल से ये जगह ठीक है। ताजी कह रहा था कि एक पिकनिक बास्केट है गाड़ी में, मैं जाकर लेकर आता हूं। या अल्लाह, घर पे नहीं है कमाल साहब? तो आप ये उन्हें दे देंगी? उन्हें बोलना ये आज ही लाजमी देख लें।
दे दूंगी बेटा, दे दूंगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? आप कुछ अपसेट लग रही हैं। छोड़ो, रहने दो, तुम खामखा परेशान हो जाओगी तुम भी। कमाल साहब का कोई मसला है क्या, या फिर कमाल साहब और नौरीन साहिबा के झगड़े का? बिल्कुल यही बात है। उनकी सुलह कराने की कोशिश में मामला और बिगाड़ दिया मैंने। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतना परेशान मत हो, आपने जो भी किया अच्छी नीयत से किया ना। बहुत सीरियस लड़ाई हुई है क्या? बहुत ही ज्यादा। दोनों ही गुस्से में रहते हैं। क्या बताऊं कैसी लड़ाई है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अगर उनकी सुलह आज भी ना करवा सकी तो खुदा जाने क्या होगा फिर। इतना ज्यादा मसला है? उफ, मुझे भी टेंशन हो गई है ये सुनकर। बार बार रेयान का ख्याल आ रहा है। ताजी आ जाए तो बस जल्दी से जाए वहां। मुझे भी रियान के इस फैसले पर बहुत फिक्र हो रही है। जबकि वो तो उससे इतना प्यार करती है। मैं तो उसको रोकने की बहुत कोशिश करती थी। याद दिलाया कि अब तक सिवाय तकलीफों के दिया ही क्या है उसने। वो फिर ऐसा ही करेगा। मगर वो एक लम्हे के लिए भी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। जरूर कुछ छुपा रही है जो वो बता नहीं सकती। हाँ, हो सकता है, तुम्हें जरूर बताएगी। तुम भी खाओ ना, भूख नहीं है क्या? ये हुआ क्या रेयान? क्या हुआ है? डिवोर्स क्यों चाहिए तुम्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों चाहती हो मुझसे डिवोर्स? आखिर क्यों? क्यों? इंजर, उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए मुझसे वजह पूछी। सच बताना इतना मुश्किल था कि मैं बता ही नहीं सकी।
उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उनसे डिवोर्स क्यों चाहिए मुझे। सच कभी उनके सामने नहीं आएगा। वरना बहुत अजियत होगी उन्हें, बहुत ज्यादा अजियत। तुम ही बताओ, मैं ठीक कर रही हूं ना? उन्हें नहीं बता सकती, कभी नहीं बता सकती। वो तो मर ही जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि वो आदमी मर गया है, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो जेल जाए। सोना, बाबा जान, उफ, अल्लाह, मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी? आप मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगी? नहीं पिक कर रही क्या? सबसे बात करने से अवॉइड कर रही है। असल में रीजन पता चल जाता तो मसला हल करना आसान हो जाता, मगर औरत है आखिर, कॉम्प्लिकेशंस ही पैदा करेगी। हाँ, सिर्फ औरत ही कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है ना, और मर्द तो मासूम होते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। मुझे अभी भी डाउट है आमिर ने ही कुछ किया होगा ऐसा, जिसका शायद खुद भी उसे पता ना हो। मुस्तकिल यही कह जा रही हो? आमिर की हालत दिखाई नहीं देती तुम्हें? कुछ नहीं किया उसने, वो रेहान से बहुत मोहब्बत करता है। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, पहले गलती करते हैं, फिर जब लगता है कि वो औरत जिसे फॉर ग्रांटेड ले रहे थे हाथ से निकल जाएगी तो मासूम बन जाते हैं। हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर इंसान से गलती हो सकती है। तुम सिर्फ मर्दों को ब्लेम नहीं कर सकती, औरत भी गलती कर सकती है। हमेशा औरत ही गलत नहीं होती, उसी को ब्लेम किया जाता है। अगर आप हमारी कदर जान ले तो अपनी गलतियां दबाने के लिए इतनी एफर्ट्स ना करनी पड़े कभी। मैं आम सी बात कर रही थी मर्द और औरत दोनों के बारे में, आपने फिर पर्सनल ले लिया। अच्छा खैर, बात बढ़ाना नहीं चाहती मैं। अच्छा है, बढ़ाओ भी मत। हाँ, ताजी आ गया, बस उठ जाए वरना मैं पागल हो जाऊंगी। उठ जाए। उठाए सामान। ये क्या, लगता है इनके बीच तो लड़ाई हो गई है। भाई फ्यूल भर दिया मैंने, तो मेंशन जाना है ना? हाँ। नहीं, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। ऐसे टाइम पर जाकर परेशान नहीं करना चाहिए उन्हें। आई थिंक ये मिस्टर आमिर है। हेलो मिस्टर आमिर, मैं एडवोकेट अहमद यल्दिस हूं। मैं यहाँ रेहान तारहुन के डिवोर्स पेपर्स तैयार करने के सिलसिले में आया हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। हाँ, आ गए वो दोनों। इंशाल्लाह सब सेट हो गया होगा। अल्लाह मदद फरमा मालिक, उनकी लड़ाई खत्म हो जाए बस। ये लड़की गुस्से की तेज जरूर है, लेकिन हमारी शहजादी मिशाल से बहुत प्यार करती है। ये
खुश आमदीद। ताजी, सुलह नहीं हुई इनकी? मालूम नहीं आपा, वापसी पर तो खामोश थे बिल्कुल। मूड खराब ही लग रहा है। यानी हम कामयाब नहीं हुए, मसला हल नहीं हुआ। क्या कमाल से बात करके देखूं मैं क्या कह सकता हूँ, आप बेहतर समझती हैं। अभी तो मुनासिब नहीं, जरा गुस्सा ठंडा हो जाए उसका, फिर उससे बात करती हूँ। अभी बात की तो मुझ पे गुस्सा करेगा, बात और उलझ जाएगी फिर। सुनिए आपा, हाँ कमाल भाई ने कहा था कि आपको घर छोड़ दूं, चले? हाँ चलती हूँ। मेरा मोबाइल मिशाल के रूम में रखा है, वो ले आऊं फिर चलती हूँ। चलिए ठीक है, मैं गाड़ी में। ठीक है। अपनी रजामंदी से तलाक के बाद आप दोनों जैसे चाहें अपनी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। आई एम श्योर कि आप इस मामले को जिम्मेदारी से लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके मुनासिब बिहेवियर से यह मसला हल हो जाएगा। आप थोड़ी देर में अकेला छोड़ सकते हैं, कुछ बात करनी है मुझे। मैं अपने क्लाइंट रेयान तरहुन के साथ डिवोर्स पेपर्स तैयार कर रहा हूं। पहले यह काम खत्म हो लेने दें। कहा ना मैंने कुछ बात करनी है मुझे, जाइए आप। मिस्टर आमिर, आपका ये रवैया रेयान साहिबा को अफसरदा कर रहा है। केस का मामला शुरू होने के बाद अपनी मौकिला पर किसी भी तरह असरअंदाज होने की हर कोशिश के खिलाफ मैं हर कानूनी कदम उठा सकता हूँ। मेरा वकालतनामा जमा होने के बाद से रेयान साहिबा को हाथ नहीं लगा सकते, बल्कि फासले से बात कर सकते हैं। मुझे अपनी बीवी से अकेले में बात करनी है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? चलो। ये क्या कर रहे हैं मिस्टर आमिर? मेरा हाथ छोड़े, ये बदतमीजी कर रहे हैं आप। मिस्टर आमिर, हाथ छोड़े मेरा। मेंशन लेकर जा रहे थे मुझे, मगर लेकर नहीं गए। मैं क्या करता फिर? मेरा कसूर था अगर वो फ्यूल भरवाना भूल गया। कोई टाइम नहीं हुआ था, हम जा सकते थे, लेकिन मुझे टॉर्चर करने के लिए वापस आ गए आप। पता था ना ताजी के सामने कुछ नहीं कह सकूंगी मैं, इसलिए कहा आपने। आखिर क्यों टॉर्चर करना चाहूंगा मैं तुम्हें? बताया था ना कि रात के वक्त आमिर और रेयान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और अगर वहां किसी को भी पता ना हो, क्यों जाकर परेशान करूं सबको? भाई परेशान हो जाते। हर बात का जवाब मौजूद है। मैं सो रही हूँ। शब्बा खैर। हाँ ठीक है। सर पर केरली रख दो तो पानी खौल जाएगा। ये क्या अलग अलग सो रहे हैं? या अल्लाह इन दोनों को अक्ल अता फरमा मेरे मालिक। शादी के बाद कौन ऐसा करता है? मुझे सोना है, लाइट ऑफ कर देंगे? यानी झगड़ा इतना बढ़ गया है कि दोनों अलग सो रहे हैं। क्या करूं मैं? समझाऊं मैं? मगर दोनों में कौन सुनेगा मेरी बात?
दोनों ही बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। इजी हो जाओ आमिर, रिलैक्स। बेहतर यही होगा कि एक दूसरे को असियत किए बगैर शादी खत्म कर दें। ये बाहमी रजामंदी के पेपर्स हैं। मैंने साइन कर दिए हैं, आप भी साइन कर दीजिएगा। पहली हियरिंग पर ही फैसला हो जाएगा डिवोर्स का। मैच्योरिटी से फैसला लेना है अब। पहली हियरिंग जुम्मे को है। चीजों को मजीद कॉम्प्लिकेटेड मत करें। आग में नहीं झोंक सकती मैं, कोई चारा नहीं है और कोई दूसरा रास्ता नहीं मेरे पास। माफ कर देना मुझे।
आखिर ये जुल्म क्यों कर रही हो तुम हम पर, क्यों? आमिर कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। तुम इतनी बेवकूफ हो कि समझ नहीं पा रही। अगर हमारा डिवोर्स हो गया और हम दोनों अलग भी हो गए तो भी उन्हें कभी तुमसे मोहब्बत नहीं होगी। मेरे जाने के बाद वो अपने दुख के साथ जी लेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। और कोई जुल्म ऐसा नहीं जिसकी सजा ना मिले, और मुझे यकीन है कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। पहली हियरिंग पर ही फैसला हो जाएगा डिवोर्स का। मैच्योरिटी से फैसला लेना है अब। पहली हियरिंग जुम्मे को है। बेहतर होगा कि चीजों को मजीद कॉम्प्लिकेट ना करें। मुझे कॉल क्यों नहीं की तुमने? मैं आकर पिक कर लेती। मैं नीचे रूम में सो जाती हूँ। नहीं, इस हालत में तुम्हें गेस्ट रूम में नहीं छोड़ सकती मैं। ऊपर ही सोगी तुम। तुम्हें कितनी कॉल्स की मैंने, तुम्हारी तरफ आ रहे थे तो उस वक्त गाड़ी का मसला हो गया था, मजबूरन वापस आना पड़ा हमें। अच्छा रो मत, गहरे गहरे सांस लो, गहरे गहरे। चलो अब बताओ, आमिर से इतना लव करती हो तो ये डिवोर्स का मैटर कहां से आ गया? ओके ओके। क्या हुआ? उन्होंने डिवोर्स लेने का फैसला क्यों किया? अभी कुछ नहीं बताया, रोए जा रही है बस। थोड़ा इजी हो जाए फिर कल बात करती हूं मैं उससे। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नौबत डिवोर्स तक पहुंच गई? पता नहीं मुझे। उस वक्त भी जब आमिर की बेवफाई का यकीन था, तब भी एक सेकंड के लिए मोहब्बत करना नहीं छोड़ा उसने।
कितना समझाया मैंने कि जिंदगी अकेले गुजार सकती हो, बस थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो अपने अंदर। मुझे अब भी याद है कि पूरी पूरी रात वो ब्लैंकेट में घुसी रोती रहती थी, और जब वो आमिर का नाम लेती थी तो जैसे सांस रुकने लगती थी उसकी। कुछ समझ नहीं आ रहा। पहली हियरिंग पर ही फैसला हो जाएगा डिवोर्स का। मैच्योरिटी से फैसला लेना है अब। पहली हियरिंग जुम्मे को है। बेहतर है कि चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें। क्यों कर रही हो तुम? आखिर क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, आखिर क्यों? बहुत मजबूर हो गई हूं मैं। आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। Suç mu sevdi seni, suç mu? Zor mu söylemek, zor mu?
ben ateşlerde yanmış çok mu? Sanma ki ettim dönülmez yemin, gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun, mutluluksun, aşkı sende buldum. Nasıl vazgeçerim? Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. इस शानदार सरप्राइज के लिए और मुझे बेइंतहा चाहने के लिए। Sanma ki ettim dönülmez yemin, gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun, mutluluksun, aşkı sende buldum. मेरी जिंदगी के हर लम्हे को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया। Olursun dinle, bırakıp da gitme. मैं आपकी जितनी शुक्रगुजार हूँ बता नहीं सकती हूँ मैं आपको। Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. शुक्रिया हर चीज के लिए। Kat ömrüne. तो फिर आखिर क्यों क्यों? कॉल नहीं की ना उसने तुम्हें? बहुत दुख हो रहा है, खास तौर पे तुम्हें इस हाल में देखकर। तुम ये सब डिजर्व नहीं करते। इस शादी की खातिर तुमने क्या कुछ नहीं किया। मोहब्बत की उससे। कोई आदमी किसी औरत को इतनी मोहब्बत कर सकता है उससे बढ़कर? काश वो इसे समझ सकती, तुम्हारी फीलिंग समझ सकती। अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती ना। है उसे, और मुझे भी उससे मोहब्बत है, समझी? बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो है। मामला कुछ और है। बेशक बेशक रेयान के और मेरे बीच में अच्छा रिलेशन नहीं रहा, मगर बहुत अच्छे से समझती हूं मैं उसे। वो कभी भी जल्दबाजी में अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। बहरहाल ये फैसला करने से पहले 1000 बार तो सोचा होगा, हर पहलू पर गौर किया होगा। कहना क्या चाहती हो तुम? देखो मेरी बात सुनो, कोई औरत बगैर किसी रीजन के डाइवोर्स की बात नहीं कर सकती, और खास तौर पर रेयान तो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। तुमसे कोई बात किए बगैर अगर उसने डाइवोर्स पेपर्स रेडी करवा लिए हैं, तो इतना बड़ा फैसला करने से पहले उसने काफी अरसे तक सोचा समझा तो जरूर होगा इस बारे में। फजूल बातें बंद करो जमरे, खामोश। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा, और रेयान ने भी अपना फैसला तुम्हें सुना दिया है। हाँ, उसने अपना फैसला सुना दिया होगा, ठीक है, मगर मैंने अपना फैसला नहीं सुनाया।
क्या है ये? आखिर क्यों ये मामला खत्म होने में नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि उसे रेयान से इश्क है। जितनी जल्द तुम ये एक्सेप्ट कर लोगी उतनी ही कम तकलीफ होगी तुम्हें। जिससे इश्क हो उसे जुदा करना आसान नहीं। क्यों नहीं? वो चली गई और पलट कर नहीं देखा, और वो कभी वापस भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। और उसके बाद? क्या मतलब है आपका? ये जहन में रखो कि ये सेपरेशन उनके दरमियान कोई नया सिलसिला भी बना सकती है। शायद वो फिर से एक नई शुरुआत कर दें। रेयान जो जख्म लगाकर गई है आमिर को, उन जख्मों को भरने के लिए उसे बहुत टाइम चाहिए। इस बात को याद रखना तुम। नहीं, आमिर रेयान से नफरत करेगा। वो नफरत उसे मेरे पास ले आएगी। काश हर चीज इतनी आसान होती। तुम तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा अहमक हो।